हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। बच्चों, हम जो है आज आपकी हिंदी 1 लेने वाले हैं और इससे पहले हमने आपको आपके समर वेकेशन से पहले समास करवाया था। आशा है आपको वो अच्छे से याद हो गया होगा और आपने पढ़ा भी होगा। और अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों। समास के बाद जो चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 5 संधि। पर हम संधि नहीं करवा रहे हैं, अभी हम सीधे संज्ञा पे आते हैं। संज्ञा का पाठ बहुत आसान है और आप कक्षा 1 से संज्ञा करते आ रहे हैं, इसलिए इसको करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप कम समय पर इसको सीख जाएंगे। संज्ञा अर्थात नाउन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों, आज इस पाठ में हम संज्ञा और उसके भेद आपको करवाएंगे। आप अपनी पुस्तक से में पर देखिए तो यहाँ लिखा है आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। नेहा और अंकित टेलीविज़न देख रहे हैं। माँ रसोई घर में भोजन पका रही है। तभी पापा ने कहा, बच्चों जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम मॉल घूमने चलेंगे। बच्चे खुशी से उछलने दिए। अब बच्चों, ऊपर दिए हुए जो शब्द हैं जिनमें जो लाल रंग से लिखे हुए हैं वो सब संज्ञा हैं। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम आपको संज्ञा की परिभाषा बताने जा रहे हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम साधारण शब्द में देखें, आपकी पुस्तक में दिया है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर फिर देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि संज्ञा की परिभाषा, ऊपर उसमें कुछ और चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, किसी जाति, द्रव्य भी आप बाद में पढ़ेंगे, गुण, भाव ये भी आप बाद में पढ़ेंगे। तो पहले है जो दिया है किसी व्यक्ति, वस्तु, जो आप साधारणतः बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि जाति हो गई पशु, अब पशु का नाम नहीं दिया है। अब गुण है सुंदरता, भाव है व्यथा यानी दुख, व्यक्ति मोहन दे दिया, स्थान दिल्ली है और क्रिया मारना। तो ये सब चीज़ें आपकी संज्ञा में आती हैं। अब देखिए कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के में मुख्यतः 3 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन और भाववाचक क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर बच्चों हम आपको तीनों भेद को अच्छे से बताएंगे और आपको उन भेदों के अंतर्गत जो और भेद आते हैं वो भी हम बताएंगे। अब बच्चों, पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर जातिवाचक। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक है। इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों तथा पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो परिभाषा यहाँ दी गई है आप उसी को रटिए। आपकी किताब में जातिवाचक की परिभाषा दी गई है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों, जैसे लड़का है, ये जो है आपका लड़का, ये आपका जो है वो व्यक्तिवाचक में आता है। अब व्यक्तिवाचक में नाम हो जाएगा लड़के की जगह, तो लड़का माने जो इंसान होते हैं उनकी जाति। पशु हैं, वस्तु, यहाँ पे केवल वस्तु बोला है, वस्तु का कोई नाम नहीं बोला है, इसीलिए ये जातिवाचक, ये कोई भी वस्तु हो सकती है। अब नदी जातिवाचक है, दुनिया में बहुत सी नदियाँ हैं, कोई भी नदी ये जातिवाचक है। यहाँ पर अगर हम नदी का नाम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा कि खास नदी। मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो सकता है। पहाड़,
किसी तरह का भी पहाड़ हो सकता है। अब अगर हम पहाड़ का नाम बता दें आपको, विंध्याचल या नीलगिरी या सतपुड़ा, तो वो आपका वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा, आप इसका परिभाषा नहीं आपको कठिन लगती है तो आप अपनी पुस्तक में जो जातिवाचक की परिभाषा दी गई होगी आप वो पढ़ लीजिएगा। हम दूसरे भेद में आते हैं संज्ञा के, जो कि है यहाँ पर जातिवाचक को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों। अब इसके बाद आपको हम दूसरी वाली कराएंगे। अब आ गया आपका बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, अब इससे पहले वाले में हमने केवल मनुष्य लिखा था, वस्तु, स्थान, तो वो था जातिवाचक। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है और कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जब जिस शब्द से किसी विशेष, किसी खास वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप जो ये स्लाइड देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, आप सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि सबका एक एक नाम है। जैसे अगर हम व्यक्ति को लेंगे, रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि, ये सारे के सारे व्यक्ति हैं, इनके नाम दिए गए हैं। तो जब हम इनके नाम लेके पुकारते हैं तो आपको पता चल जाता है हम किस व्यक्ति के बारे में खासकर बात कर रहे हैं। तो वो खास व्यक्ति यानी कि व्यक्तिवाचक। अब वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, और उसके बाद भी रामायण, गीता, ये सारी चीज़ जो है वस्तु की नाम है। अब मैंने कार का नाम मारुति 800 नहीं बोला है, मर्सिडीज़ नहीं बोला, तो ये जो है वस्तु के नाम अगर नाम दे देंगे, जैसे रामायण है, गीता है, ये सब नाम है, कुरान है, नाम है, टाटा चाय ये भी नाम है, तो ये सब नाम है, तो ये खासकर व्यक्तिवाचक है। इससे पिछले बारे में जातिवाचक में मैंने बोला था स्थान, वो कोई भी स्थान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम स्थानों के नाम भी आपको बता रहे हैं। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ये दुनिया भर में एक ही है, तो इसीलिए ये क्या है, खास है और ये व्यक्तिवाचक आते हैं। उसी तरह दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सब खास करके नाम है। यहाँ पर नदियों के नाम, जैसे नदी, मान लो हमने गंगा बोल दिया, यमुना बोल दिया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र बोल दिया, तो इस तरह से नदियों के नाम भी आ जाते हैं। तो ये सब जब नाम हम बोलेंगे तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। आशा है आप इतना समझ गए होंगे बच्चों। इसके बाद जो आपका तीसरा वाला आता है वो है बच्चों आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? ये भाव है जो हमारे अंदर की फीलिंग होती है। इसको आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते इन चीज़ों को, लेकिन आप इनको महसूस कर सकते हैं। तो जो महसूस किए जाते हैं वो हमारे भाव होते हैं। जैसे जब कोई बहुत मेहनत करता है तो थकान, अब थकान हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। उसी तरह मीठा खाने समय मिठास लगती है। बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी। अब हम आज़ाद देश में रहते हैं पर हम आज़ादी को अनुभव कर सकते हैं, हम अपने मर्ज़ी का काम कर सकते हैं, इसका मतलब हम आज़ाद हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों ये है आपकी भाववाचक संज्ञा की। अब यहाँ पर अगर आप अपनी पुस्तक में देखें तो यहाँ लिखा है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुण, दोष, व्यवस्था तथा स्वभाव आदि का बोध होता है तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों जिन शब्दों से ये हमने बता दिया, जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि, इन उदाहरणों में उत्साह से मन का बोध होता है। अब ईमानदारी से गुण का बोध होता है। बचपन हमें जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों आज के लिए हमने इतना करवा दिया है आपको, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर इन पे आधारित जो भी हम आपको काम देंगे वो आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लीजिएगा। शेष बच्चों हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे, तो आप तब तक इन चीज़ों की तैयारी करिएगा।
Take care children. Have a good day.